तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में संघर्ष विराम के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल की सेना पर किया भीषण हमला। इजराइल के 150 सैनिकों की हुई मौत, पूरे इजराइल में पसरा मातम। हिजबुल्लाह ने इजराइल की सेना को कर दिया बर्बाद। गाजा पट्टी में दिखा खुलेआम अल्लाह का करिश्मा। गाजा में जन्म के 37 दिन बाद मलबे से जिंदा निकला नवजात बच्चा। पूरी दुनिया में हो रही है फिलिस्तीनियों की चर्चा। 5 महीने के बाद पाक से भारत वापस लौटी अंजू। नसरुल्लाह से शादी और धर्म परिवर्तन करके बनी थी फातिमा। इजराइल के बाद अब हमास के सामने अमेरिका ने टेके घुटने। अमेरिका बोला अगर हमास इजराइल के सभी कैदियों को रिहा कर देगा तो अमेरिका गाजा इजराइल का युद्ध करा देगा समाप्त। गाजा पट्टी में संघर्ष विराम के बीच तुर्की के मुसलमानों ने मक्का मदीना पहुंचकर फिलिस्तीनियों के लिए मांगी दुआ। इजराइल को तबाह करने की अल्लाह से की अपील। गाजा पट्टी में हमास की जीत के बाद अमेरिका के बदले सुर। अमेरिका के सीनेट ने हमास का समर्थन करते हुए इजराइल को लगाई फटकार। कहा इजराइल तुरंत फिलिस्तीनी मुसलमानों को करे पैसे का भुगतान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संघर्ष विराम के बीच लेबनान में इजराइल की सेना और हिजबुल्लाह के बीच भीषण लड़ाई। हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल के 150 सैनिकों की हुई मौत, पूरे इजराइल में पसरा मातम। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच 2 दिन और युद्ध विराम बढ़ाए जाने के बीच लेबनान में इजराइल की सेना पर हिजबुल्लाह ने इतना भीषण हमला किया है कि इजराइल के 150 सैनिकों की मौत हो गई है। और 150 सैनिकों की मौत होने के बाद पूरे इजराइल में मातम पसरा है और यहूदी बुरी तरीके से रो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इसकी जानकारी इजराइल की सेना ने आज दी है। इजराइल की सेना ने बताया है कि हिजबुल्लाह और अन्य फिलिस्तीनी संगठनों ने लेबनान के बॉर्डर से इजराइल के कई टारगेटों पर निशाना साधा है। इसमें गोले से हिजबुल्लाह ने हमला किया है और कई मिसाइलें भी दागी हैं। तो बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल की सेना को दौड़ा दौड़ा कर हिजबुल्लाह अब लेबनान बॉर्डर पर पीट रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में दिखा अल्लाह का करिश्मा। गाजा में 37 दिन के बाद मलबे से जिंदा निकला नवजात बच्चा। पूरी दुनिया में हो रही है चर्चा। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में अल्लाह का करिश्मा खुले तौर पर दिखाई दिया है। दरअसल आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को इजराइल की एयर स्ट्राइक में गाजा पट्टी में घरों के तबाह होने के बाद एक नवजात बच्चा घरों के मलबे के नीचे जिंदे दब गया। जिसके बाद गाजा पट्टी में जो लोग थे वो गाजा को छोड़कर दूसरे स्थान पर भाग गए थे और इस बच्चे को मलबे में से नहीं निकाला था। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा में 37 दिन के बाद ये लोग जब अपने घर वापस आए और इन्होंने मलबा हटाया तो इस मलबे में ये नवजात बच्चा 37 दिन के बाद जिंदा निकला है। जिसके बाद पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और इस बच्चे के कहीं पर भी चोट नहीं आई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में अल्लाह का खुला करिश्मा एक बार फिर से दिखाई दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल के बाद अब अमेरिका ने भी हमास के सामने टेक दिए घुटने। अमेरिका बोला अगर हमास ने सभी कैदियों को रिहा कर दिया तो अमेरिका गाजा और इजराइल का युद्ध करा देगा समाप्त। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल के साथ साथ अब अमेरिका ने भी हमास के सामने घुटने टेक दिए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका ने इजराइल के खिलाफ बयान देते हुए कहा है कि यदि हमास इजराइल के सभी कैदियों को रिहा कर देता है तो अमेरिका गाजा इजराइल युद्ध को समाप्त करवा देगा और इस जंग को तत्काल खत्म करवा देगा। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका ने भी अब हमास के सामने घुटने टेक दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने भी हमास को जब जंग शुरू हुई थी तो खत्म करने की कसम खाई थी और इजराइल भी कसम खा रहा था कि जब तक हम हमास को खत्म नहीं कर देंगे तब तक गाजा पट्टी में जंग जारी रहेगी। लेकिन अब अमेरिका और इजराइल दोनों ने ही घुटने टेक दिए हमास के सामने और ये दोनों अपनी जान बचाने के पीछे फिर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास की बहुत बड़ी जीत हो रही है। जैसे अफगानिस्तान में अमेरिका हारा था उसी तरीके से गाजा पट्टी में भी अमेरिका हार गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मक्का मदीना में हज करने आए तुर्की के लोगों ने मांगे फिलिस्तीनियों के लिए दुआ। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच भले ही युद्ध विराम हो लेकिन इस युद्ध विराम के
बीच इजराइल की सेना बार बार गाजा पट्टी के बेगुनाह मुसलमानों को मार रही है। इसी को लेकर अब सऊदी अरब के मक्का मदीना में तवाफ करने आए तुर्की के मुसलमानों ने उनके लिए दुआ मांगी है। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की के मुसलमानों ने काबा शरीफ में नमाज पढ़ने के दौरान गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआ मांगी है। उन्होंने कहा है कि किस तरह से इजराइल जुल्म जो है फिलिस्तीनी मुसलमानों पर कर रहा है और पूरी मुस्लिम दुनिया खामोश है, सिर्फ पर तुर्की ही आवाज़ उठा रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला उन पर रहम करे और उनकी ज़िंदगी को बख्शे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि पिछली बार मक्का मदीना में फिलिस्तीन का समर्थन करने पर सऊदी अरब की सरकार ने लोगों को गिरफ्तार करवाया था, लेकिन इस बार ऐसा उन्होंने नहीं किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान से भारत वापस लौटी अंजू, नसरुल्लाह से शादी और धर्म परिवर्तन कर बनी थी फातिमा। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में 5 महीने रहने के बाद भारतीय महिला अंजू बुधवार को भारत लौट आई है। अंजू को बाघा बॉर्डर पर छोड़ने के लिए उसका पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह आया था। यहाँ उसने बताया कि अंजू अपने बच्चों से मिलने भारत आई है और वह जल्दी पाकिस्तान लौट आएगी। अभी उसके पास पाकिस्तानी वीजा है। जानकारी के अनुसार अंजू इंडिगो की फ्लाइट लेकर अमृतसर से दिल्ली पहुंच रही है। बीते 24 जुलाई को राजस्थान के अलवर के भिवाड़ी से अंजू बाकायदा वीजा लेकर पाकिस्तान गई थी और उसने 25 जुलाई को नसरुल्लाह से निकाह कर लिया था और उसने अपना धर्म बदलकर नाम भी उसने फातिमा रख लिया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास युद्ध के बीच हमास के समर्थन में खुलकर उतरा अमेरिका। अब इजराइल की कर दी पूरी दुनिया के सामने बुराई। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास की जीत के बाद अब हमास के समर्थन में अमेरिका उतर आया है और अमेरिका ने अब इजराइल की बुराई करना शुरू कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिकी सीनेट के अध्यक्ष मार्क वर्नन ने कहा कि गाजा जंग की वजह से इजराइल ने दुनिया भर में हिमायत और हमदर्दी को खो दिया है और इजराइल के प्रति दुनिया भर में नफरत इस जंग के बाद बढ़ गई है। इजराइल को तुरंत फिलिस्तीन को धन का भुगतान करना चाहिए और फिलिस्तीनी लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इजराइल ने गलत काम फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ किया है, उनके घर को तबाह किया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका अब फिर से हमास के समर्थन में उतर आया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान दूसरा इस्लामिक मुल्क बना है जिसने फिलिस्तीन का समर्थन करने पर कार्रवाई की है, क्योंकि सऊदी अरब में भी फिलिस्तीन का समर्थन करने वालों को पुलिस ने पकड़ा था और उन्हें जेल में डाला था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो युद्ध विराम ने खोल दी इजराइल की घिनौनी करतूत की पोल। हमास हिजबुल्लाह हुआ आग बबूला, इजराइल पर दागेंगे मिसाइल। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जो सीज फायर हुआ था उसने इजराइल की सरकार की दुनिया के सामने पोल खोल दी। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की कैसे रिहा हुए लोगों ने आप बीती सुनाई। उन्होंने बताया है कि 5-5 साल के बच्चों को इजराइल की सेना ने गिरफ्तार करके बेकसूर लोग को जेल में डाला और उन्हें 5-5, 6-6 साल तक यातनाएं दी। वहीं आपको बता दें कि इजराइल की कैसे रिहा हुए लोगों ने बताया है कि फिलिस्तीन का समर्थन करने पर इजराइल की पुलिस और इजराइल की सेना उनकी पिटाई करती थी, उन्हें पेट भर के खाना नहीं देती थी और उन्हें अलग बंद कमरे में बंद किया जाता था। वहीं आपको बता दें कि इजराइल की इसी करतूत को देखकर हमास और हिजबुल्लाह आग बबूला हो गया है और युद्ध विराम खत्म होने के बाद इजराइल पर मिसाइलें दागेगा और हमला करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल ने किस तरह से फिलिस्तीनियों पर जुल्म जेल में ढाए। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में मिली हार से डर गया इजराइल ने 2 दिन और बढ़ाया सीज फायर। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच सिर्फ 4 दिनों का युद्ध विराम हुआ था। उसके बाद गाजा पट्टी में हारी इजराइल की सरकार ने 4 दिनों के बाद गाजा पट्टी पर फिर से हमले का ऐलान किया था। लेकिन आपको बता दें कि अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में मिली हार से इजराइल डरा हुआ है और अब इजराइल ने 2 दिन युद्ध विराम बढ़ाने का ऐलान किया है। इसकी जानकारी कतर की सरकार ने दी है। कतर की सरकार ने बताया है कि युद्ध विराम खत्म होने से पहले ही इजराइल की सरकार ने 2 दिनों का और युद्ध विराम बढ़ा दिया है। वहीं आपको बता दें कि इस युद्ध विराम में अभी और बंधकों को जो है गाजा पट्टी से हमास के लड़ाके छोड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि अभी तक हमास के लड़ाकों ने सिर्फ 39 ही इजराइल के बंधकों को छोड़ा है, जबकि हमास के बंधन में इजराइल के 240 नागरिक हैं और इन सभी नागरिकों की रिहाई के लिए इजराइल की
सरकार ने फिर से 2 दिन का युद्ध विराम बढ़ा दिया है। तो किस तरह से इजराइल की सरकार हमास के सामने घुटने टेक रही है।